हो गया, ये मिसाइल की तरह अगर हम आते हैं तो ये उसी का ही मॉडल है जो आप एनिमेशन देख रहे थे। सही है, ये इसका मॉडल है। अच्छा मॉडल है ये उसी का मॉडल है। इसके अंदर ये बैटरीज लगी होती हैं जिसकी सही। इसकी बेसिकली अगर हम जानकारी लेना चाहें तो क्या क्या इसमें मिलेगा? ये इसका बैटरी सेशन होता है। जारी बात है, जब हम इसको लॉन्च करते हैं तो ये खुद ऑटोमेटिक मूव करता है, तो ये इसकी बैटरीज होती हैं। सही है। आगे इसका वॉरहेड लगा होता है। अच्छा। जब जाके हिट करता है तो वो एक्सप्लोड करता है, और सबसे आगे इसका सोनार लगा होता है। सबसे आगे इसका आगे ये जो हेड है, ये हेड है आगे, ये सोनार है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि ये टारगेट को सर्च करता है। अब अच्छा। पानी में जाने के बाद ये सर्च करता है कि इसका टारगेट किधर है। ठीक है। जब टारगेट इसको मिल जाता है तो फिर यहाँ से वो वेपन एक्सप्लोड होता है। और ये कितनी देर तक चल सकता है, डिपेंड्स ऑन बैटरी। ठीक है। जब तक बैटरी चार्ज होगी ये अपने टारगेट को ट्रैक करते रहेगा। जब बैटरी इसकी डाउन हो जाएगी तो सारी बातें हो जाएंगी। ये इसका प्रोपेलर है। रेंज वगैरह मैक्सिमम कितना होता है? तकरीबन 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर तक 12 किलोमीटर तक जो टारगेट है ये इसको ट्रैक करके इसको हिट कर सकता है। बेहतरीन भाई। अच्छा ये है पाकिस्तानी है बेसिकली? ये बिल्कुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, और ये नेवी, पाकिस्तान नेवी इसको जो है ना वो यूटिलाइज भी। जबरदस्त। अच्छा ये जो है ये क्या है? ये एक बोट है। ये अनमैन्ड सरफेस व्हीकल बोट है। ये ऐसी बोट है इसमें कोई इंसान की इंटरेक्शन नहीं होती। अच्छा। ये मेनली यूज होती है कि अगर आपने अपने एनिमी के ऊपर टारगेट करना होता है। ये अनमैन्ड व्हीकल्स होते हैं, इसके आगे कैमरे लगे होते हैं। ये कैमरे और सेंसर्स लगे होते हैं। इनका मेन काम ये होता है कि ये प्रोग्राम्ड होते हैं। ये ऑटोमेटिकली जाके अपने टारगेट को डिटेक्ट करते हैं। सही है। और टारगेट को डिटेक्ट करने के बाद इसको इंगेज करके उस पर फायर करते हैं। अच्छा, मतलब कोई ऐसा इवेंट हो जहाँ पे आप अपने मेन सेंसर के थ्रू ऑपरेट सारा इसमें देखिए मेनली कैमरा है जो इसका मेन एक्टिव है जो लगा होता है। इसकी रेंज तकरीबन 20 किलो, हाँ इसकी रेंज भी तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर होती है। जबरदस्त। तो इस रेंज के अंदर ये अपने टारगेट को डिटेक्ट करता है और ये चीज आइडेंटिफाई करता है कि ये हमारा फ्रेंडली है या एनिमी है। अगर एनिमी होता है तो उसको फिर वो ट्रैक भी करता है, उसको जाके फिर अटैक करता है। चलें, बहुत शुक्रिया सर जी। बेसिकली पाईमैक ये बेसिकली ये इसका सेकंड एडिशन है। पहली पाईमैक जो है वो 23 में हुई थी। दिस इज द सेकंड एडिशन। दिस इज बेसिकली पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस। इसमें दो चीजें हैं, एक आप ये एग्जीबिशन देख रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली एक इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। तो इस बेसिकली एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम अपनी पूरी दुनिया को पाकिस्तान के अंदर मैरीटाइम सेक्टर के अंदर जो पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर उसको हम रोशनास करा सकें, उसकी अहमियत को उजागर कर सकें, लोगों को बता सकें कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस मैरीटाइम सेक्टर को हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें तो ये मुल्क की तरक्की के अंदर एक अहम किरदार अदा कर सकें। माशाल्लाह। अच्छा क्या क्या यहाँ पर इस एग्जीबिशन के अंदर जो है ना वो इस बार खास जो है वो पाकिस्तान नेवी ने हाईलाइट किया है? हाँ, इस दफा अगर आप पाकिस्तान नेवी के स्टॉल की बात करें तो आपको मेरे बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो आपको एक जिना क्लास फ्रिगेट नजर आ रहा होगा। तो इस शिप को यहाँ पर शोकेस करने का मकसद ये है कि दिस इज द अपनी नौयत का ये पहला जहाज होगा जिसका डिजाइन जो है वो पाकिस्तान के अंदर कंप्लीटली जो है पाकिस्तान नेवी ने इसको डिजाइन किया है। और ये आने वाले वक्तों में कराची शिपयार्ड के ताउन से ये हमारे फ्लीट के अंदर शामिल होके हमें खुद इंहिसारी की तरफ गामजन करेगा। बेसिकली इससे पहले हम बैरूनी ममालिक के ऊपर इंहिसार करते हुए वहां से हम अपने फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स उनसे ले रहे थे, लेकिन अभी आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान इसको कामयाबी से अपने फ्लीट में शामिल कर लेता है तो ये हम इसके अंदर भी जो वॉरशिप बनाने की जानिब एक खुद इंहिसारी का कदम है हम उसको अचीव कर लेंगे। और इससे हमारे मुल्क का एक खतीर जो है ज़र मुबादला वो भी बच सकेगा और आने वाले दिनों में हमारी डिपेंडेंसी जो है वो दूसरे ममालिक पे कम होती जाएगी और हम अपने मुल्क के दिफा को मजीद मजबूत बना सकें। ठीक है सर। अच्छा ये एक और सवाल है मेरा कि एग्जीबिशन ये कब से कब तक चलती रहेगी? ये 3 से 6 तक थी, 4 डेज। अभी कल आज का सेकंड लास्ट डे है, कल इंशाल्लाह अपने इख्तिताम पे पहुंचे। कल लास्ट डे है 6 तारीख को। 6 तारीख। तो क्या पब्लिक आ सकती है यहाँ पर? जी, कल के लिए मेरे ख्याल से यहाँ के जो मैनेजमेंट से फैसला किया है कि ये जनरल पब्लिक के लिए कल के दिन ये ओपन होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक है। हमने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट क्रिएट किए हैं फॉर मरीन स्टडीज एंड बायोमेडिकल की हम लोग की स्टडीज हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ मरीन से रिलेटेड तो आप ओशन को पूरी कहते हैं ओशन डाइविंग में जाके आप उसकी स्टडी कर सकते हो किस तरीके कैसे ऑन द बेसिस ऑफ वर्चुअल रियलिटी। यानी आप इसके बेसिस में आप हार्डवेयर में रिकॉर्डिंग करके इम्प्लीमेंट करके उसको थ्रू ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी के बेसिस में उसको स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड और उसको स्टडी कर सकते हैं। सही है। अच्छा तो एक्सपो में ये चीजें लाने का दिखाने का क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट है? पीपल शुड नो कि हाउ करंट टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग इन द एजुकेशन सेक्टर। जयाउद्दीन बाकायदा इस इंफॉर्मेशन को इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है सारी चीजों को कि स्टूडेंट्स अब नई टेक्नोलॉजी को नए वे में न्यू तरीके से स्टडी कर सकें, नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी बट इन ऑल्सो इन रिसर्च क्राइटेरिया। रिसर्च में भी बंदा किस तरीके से किस लेवल तक आगे तक जा सके।
तो ये सही, एक सही। पॉइंट है जिसमें मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो यस अपना ये है। यस ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। भाई ये है ईरान का, यहाँ पर जो है ना वो अपना सामान जितना भी है ये आया हुआ है, ये चेक करें माशाल्लाह। ईरान से आया हुआ है, जो इनका काफ़ी सारे ऐसा सामान है जो कि ईरान वाले बेसिकली यूज़ करते हैं। ये उनके जो है ना वो सबमरीन जहाज़ वगैरह जो है, ये चेक करें माशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन तो है ना, 40 से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं उनका इसमें हिस्सा शामिल है। तो जाहिर है हर किसी ने अपना अपना यहाँ पर जो है वो सामान वगैरह सेट किया हुआ है। इसी तरीके से ये ईरान का है, ये झंडा लगा हुआ है ईरान का। इसी तरीके से ये चेक करें, ये ईरान की एक जो समुद्री एक बोट होती है। अब ये कि इसके ज़ाहिर अलग अलग ऑपरेशन होते होंगे। और इसी तरीके से ये है, यानी यहाँ पर इस एग्जीबिशन के अंदर तकरीबन जंगी सामान। अच्छा, ये इसकी डिटेल आप सामने देख सकते हैं भाई। इसकी स्पीड जो है वो 1600 RPM इसकी जो है ना वो स्पीड है। और बाकी मज़ीद जो है पावर इसकी 11,000 किलोवाट पावर है। और जो भी डिटेल है वो सारी यहाँ पर मेंशन हुई हुई है। इसी तरीके से इसकी डिटेल भी देख लें। अच्छा, यहाँ मज़ीद आगे आप आते हैं तो ये एक जो ईरानी है, ये भी बेसिकली ईरान का है, ये भी एक मॉडल है। और इसकी जो डिटेल है वो भी यहाँ पर मेंशन है, ये चेक करें। ये प्रॉपर इसकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। पाकिस्तानी भी है, और पाकिस्तानी तो डिटेल आपको शुरू में दी। इसके अलावा जो है वो तुर्किया की भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक आपको दिखाते हैं, ये वाली गाड़ियाँ आप चेक करें। ये जो गाड़ियाँ हैं ना, ये बेसिकली मेड इन पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान की गाड़ी है और बुराक इसका नाम है। और ये नॉर्मली जो जंग वगैरह के सामान के लिए, तरसील के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, कई ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं वर्किंग करती, लेकिन वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो पाकिस्तान नेवी की जो गाड़ियाँ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग कर रही होती हैं। तो ये एक माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी जो है ना चीज़ यहाँ पर एक्सपो में रखी गई है। इसी तरीके से मज़ीद आगे देखेंगे तो ये वो गाड़ियाँ हैं जिसमें नॉर्मली सामान वगैरह लोडिंग और अनलोडिंग वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। इसी तरीके से और भी ये गाड़ियाँ हैं माशाल्लाह। तो चलते हैं भाई और आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पर। अच्छा, ये सामान है नॉर्मली जो यूज़ होता है, जिस तरह ये पंप्स वगैरह हैं, ज़ाहिर ये पानी वगैरह जब उसमें पानी में जाती हैं ये, तो इसकी मज़ीद डिटेल ये यहाँ पर मेंशन है। तो ये देख सकते हैं आप। और मज़ीद ये है कि आगे की तरफ अगर हम चलें तो ये देखें, ये माशाल्लाह काफ़ी सारे ऐसे बैजेज़ हैं जो नॉर्मली अपनी जो होती है ना अपनी सर्विसेज वाले, उनकी यूनिफॉर्म में ये यूज़ होती हैं। तो अलग अलग बैजेज़ हैं माशाल्लाह। ठीक है, इसी तरीके से आप ये देखेंगे तो यहाँ पर मज़ीद इक्विपमेंट भी मौजूद होता है भाई। ये देख लें, ये इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट है कि जो नॉर्मली यूज़ करते हैं हमारे जो जवान होते हैं, जो सर्विस के टाइम पर अपनी, जिस तरह ये देखें माशाल्लाह, ये इसमें अपने जो गन्स वगैरह होती हैं या दीगर मैगज़ीन वगैरह वो इसमें। इसी तरीके से इनकी जैकेट्स वगैरह हैं। ये वाली जैकेट्स चेक करें माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन किस्म की, ज़बरदस्त। ये देखें भाई, बहुत सारा सामान यहाँ पर इनका रखा हुआ है। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं क्या क्या इस एक्सपो में मौजूद है। अच्छा, रात के अंधेरे में जो है वो रोशनी करने के लिए ये लाइट्स वगैरह भी होती हैं, LED लाइट्स हैं। इसमें मुख्तलिफ रेंज होती है, मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। तो ये भी जो है वो सफ़र में बहुत ज़्यादा यानी करामद होती हैं। तो इसी तरीके से इसमें जो है सब यूज़ की जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये लाइट्स हैं भाई मुख्तलिफ तरह की, ये मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स है इसमें। मतलब ये जो उसकी सर्विस वगैरह के जिस तरह पार्ट्स होते हैं ना, तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स जो है वो इसके अंदर यहाँ पर एक्सपो में लगाए हुए हैं एग्जीबिशन के लिए। भाई ये है वो रेडार जिसको कहा जाता है ना, रेडार सिस्टम है, ये एक दूरबीन है। ये चेक करेंगे, ये माशाल्लाह वो है पूरा मतलब सिग्नल्स वगैरह को कैप्चर करने के लिए सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू ही ये सिस्टम चल रहा होता है। और सैटेलाइट को कैप्चर करने के लिए जो है वो उसके सिग्नल्स, ताकि वो उसकी जो रास्ते होते हैं ना वो उसको प्रॉपर देखा जा सके। अच्छा, ये है वो नेट मीडिया, मतलब इसके थ्रू जो है वो आप मतलब देख सकते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। मतलब जो भी इसकी होती है ना रेंज वगैरह, कितनी दूर जो है वो इस वक्त निशाना लेना है, या यहाँ से
दूर का और करीब का जो डिस्टेंस होता है इसको हम जो है वो इसके थ्रू देख सकते हैं। ये नॉर्मली आपने भी देखा होगा जहाज़ों के अंदर सामने बड़ा बड़ा सा लगा होता है। इसी तरीके से एक तो ये है, इसका लेंस चेक करें माशाल्लाह कितना बड़ा है। इसी तरीके से अगर यहाँ आप चेक करेंगे तो ये भी माशाल्लाह जो है वो काफ़ी बड़ा सा जो है ना वो एक लेंस और प्रॉपर एक मतलब ऑपरेट होता है। ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करें, ये देखिए भाई प्रॉपर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ से ऑपरेट होता है नेट मीडिया और HD क्वालिटी में प्रॉपर ये मतलब आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहा होता है। अच्छा भाई, ये ड्रोन भी है और ये वो मिसाइल भी है, सरफरोश के नाम से है, ठीक है। और ये जो है पाकिस्तानी मिसाइल है भाई, जो कि यूज़ किए गए थे और मतलब बल्कि यूज़ हो जाते हैं ये। और इसी तरीके से ये देख सकते हैं कि ये सामने ये ड्रोन रखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से ये देखें एक ड्रोन ये है भाई, ये है, ये ड्रोन है। सही हो गया भाई, ये चेक करें भाई, वाह। इसी तरीके से मज़ीद अगर देखें तो एक ड्रोन यहाँ पर ये रखा हुआ है नुमाइश में, ये भी ड्रोन मौजूद है। और यहाँ पर वो ड्रोन भी है भाई जो ड्रोन अभी मार्का हैक के अंदर जो यूज़ हुआ था ना, वो भी ड्रोन यहाँ पर मौजूद है और वो भी आवाम की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मतलब आज जैसे बुध है तो अब ये जुमेरात वाले दिन 6 तारीख को ये पब्लिक के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा इस एग्जीबिशन को। और पब्लिक जो है वो यहाँ पर आके इस एग्जीबिशन में मतलब खुद पब्लिक भी देख सकती है। इन चीज़ों को अलाउ कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए भी ये, ताकि पब्लिक जो है वो यहाँ आ सके और इनको जो है वो देख सके। इसी तरीके से मज़ीद ये देखें भाई आर्म्स वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें भाई माशाल्लाह हमारी सोल्जर्स जो यूज़ करते हैं ना, वो आर्म्स भी यहाँ पर नुमाइश में रखे हुए हैं भाई, ठीक है। अभी तो खैर टाइम जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया, इस वजह से शायद हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर बाकायदा निशानेबाजी जो है वो करके दिखाई जा रही होती है कि किस तरीके से निशाने लगते हैं। ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन भाई, बहुत ज़बरदस्त। ये भाई हम एक दूसरे हॉल के अंदर आए हैं तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत सारे जो है ना वो मौजूद हैं, जिस तरह पाकिस्तान नेवी के थ्रू ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह इनका इन्होंने एक खाका बना के यहाँ पर जो नॉर्मली रखा हुआ है डिज़ाइन वगैरह। इसी तरीके से पाकिस्तान नेवी के जो हेलीकॉप्टर हैं ये देखें माशाल्लाह, ठीक है भाई, वाह क्या बात है यार, ज़बरदस्त। इसी तरीके से आप इस तरफ देखेंगे तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक बना हुआ है, ठीक है। और ये पाकिस्तान नेवी के ये हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है। बहुत बड़ी एग्जीबिशन है भाई, इस वक्त इंटरनेशनल लेवल की एग्जीबिशन है ये, ठीक है। और ये देखें माशाल्लाह पूरी की पूरी बोर्ड बना के उन्होंने यहाँ पे रख दी है भाई, किस तरीके से बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे इसको इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। ये चेक करें माशाल्लाह, शाहकार है भाई, शाहकार। ये पाकिस्तान नेवी मतलब ये जो इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ ना यहाँ पर प्रॉपर इस तरीके से कि पाकिस्तान हमारी जो नेवी है वो किस तरीके से, ये एक मिसाइल है भाई हैंगोर के नाम से, ठीक है। और क्लास सबमरीन कहलाता है ये। इसी तरीके से आप आगे आएंगे तो गन बोट्स हैं जो है ना, ये गन बोट है, ठीक है। ये उसका डेमो है यहाँ पर। इसी तरीके से आप PN माइलगिन जो है उसका जो है ये यहाँ पर डेमो रखा हुआ है। अच्छा, बड़ी गन्स जो होती हैं ना नॉर्मली जो कि जंग में इस्तेमाल होती हैं, तो ये देखें माशाल्लाह मतलब बेहतरीन भाई, ज़बरदस्त। ये चेक कर सकते हैं आप, मतलब ये बहुत यूनिक किस्म का जो है ना हमारे पाकिस्तान नेवी का जो है वो शाहकार है कि जो इन्होंने यहाँ पर माशाल्लाह एग्जीबिशन में रखा हुआ है नुमाइश के लिए। टेक्नोलॉजी जो है ना वो काफ़ी अपग्रेड कर दी है यहाँ पर। तो व्यूअर्स फाइनली ये थी हमारी आज की वीडियो। अपनी वीडियो करते हैं यहाँ पर एंड इंशाल्लाह मज़ीद कोई अच्छा और बेहतरीन सा कंटेंट लेकर फिर हाजिर होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो करते हैं एंड दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।